सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 51वां सर्ग। निषाद राज के सम्मुख लक्ष्मण का विलाप। अपने भाई के प्रति लक्ष्मण का सहज अनुराग देखकर गोह ने उनसे कहा, राजकुमार, आपके लिए जो शैया बनाई गई है उस पर आप आनंदपूर्वक शयन करिए, क्योंकि आपने कभी ऐसी मुसीबत नहीं उठाई है। इसलिए आप निश्चिंत होकर सोइए और मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका अभ्यास है। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज, तुम धर्म पर दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा कर रहे हो, इसलिए हम लोगों को कोई भय नहीं है। लेकिन जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भूमि पर शयन कर रहे हैं, उस समय उत्तम शैया पर सोना मेरे लिए कहाँ तक उचित है। संपूर्ण देवता और दानव युद्ध में जिनके सामने ठहर नहीं सकते, वे आज तृणों की शैया पर सुखपूर्वक सो रहे हैं। अब ऐसे श्री राम के वन आने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अब यह पृथ्वी शीघ्र विधवा हो जाएगी। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा आज की रात तक जीवित रहेंगी या नहीं, इसे मैं नहीं कह सकता। संभवतः शत्रुघ्न की राह देखते हुए मेरी माँ जीवित रह जाए, किंतु राम के विरह में यदि कौशल्या नष्ट हो गई तो यह बड़े कष्ट की बात होगी। यही नहीं, यदि राजा दशरथ का निधन हो गया तो पूरी अयोध्यापुरी ही नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी और सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। उनकी मृत्यु के समय जो लोग उपस्थित रहेंगे और उनके सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे निश्चय ही भाग्यशाली होंगे। और यदि पिताजी जीवित रहे तो अयोध्यापुरी के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे और हम लोग भी अपनी अवधि समाप्त करके अपने पिताजी के दर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना लक्ष्मण की सारी रात जागते हुए ही बीती। लक्ष्मण की इस सौहार्दपूर्वक वाणी को सुनकर निषाद राज गोह दुख से पीड़ित होकर ज्वर से पीड़ित हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।